अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी निसार अली ख़ान बड़े अरसे के बाद मंजर आम पर आ गए हैं और चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा रीजॉइन कहें या दोबारा इन होना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है। क्या कहानी है निसार अली ख़ान की और क्या मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ उनको तस्लीम करेंगे? मियाँ नवाज़ शरीफ से राबते की कोशिश कराई जा रही है कि राबता हो, मियाँ नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक राबता ही हो। मियाँ नवाज़ शरीफ की वालदा की ताज़ियत के बहाने कौन लोग दरमियान में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं चौधरी निसार अली ख़ान और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान, और होगा क्या आखिरकार, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, चौधरी निसार अली ख़ान तवील अरसे के बाद मंजर आम पर आए और वो जाती उमरा पहुँचे। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने उनकी वालदा के इंतकाल पर फातिहा भी की और वन आन वन तवील नशस्त की है, मुलाकात की है। जहाँ पर जो हाल है, जहाँ पर जाती उमरा में लोग आ रहे हैं ताज़ियत करने, उस हाल से अलग होकर एक कमरे में अलग वन आन वन मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान कुछ लोग सियासतदान कुछ आ गए, आफ्ताब अमन शेरपाओ और कुछ और लोग आ गए ताज़ियत करने। तो शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार अली ख़ान को कमरे में बिठाकर बाहर आए और आफ्ताब अमन शेरपाओ और बाकी जो लोग आए थे उनसे ताज़ियत वसूल करके फिर दोबारा कमरे में चले गए और नमाज भी मगरिब की इकट्ठे पढ़ी। चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, जो मेरे ज़राए हैं नून लीग के करीबी जो ज़राए हैं चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ के, उन्होंने ये ख़बर मुझे शेयर की है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने बहुत सारी बातें की हैं। एक तो शहबाज शरीफ को कहा कि मैं पहले भी नून लीग के साथ था, आज भी अपने आप को नून लीग ही समझ रहा हूँ, और अगर मुझे नून लीग छोड़नी होती, पार्टी छोड़नी होती, तो मुझे पीटीआई से बहुत सारी ऑफ़र्स आ चुकी हुई थी और मैं पीटीआई में जा सकता था, लेकिन मैं पीटीआई में नहीं गया। मैं साइड पर बैठ गया चुप करके, लेकिन कोई जमात मैंने न ज्वाइन की है, न ज्वाइन करने का मेरा कोई इरादा है। अभी भी मैं नून लीग का अपने आप को समझ रहा हूँ। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए के हवाले से चौधरी निसार अली ख़ान ने पैगाम ज़रूर दिया शहबाज शरीफ को कि मियाँ साहब को समझाएं कि ये बयानिया नहीं चलेगा और इस बयानिए पर न सिर्फ पार्टी के अंदर न सिर्फ रावलपिंडी या मुक़्तदर हल्के नाराज़ होते हैं या उनको तकलीफ़ होती है, बल्कि पार्टी के ख़ुद नवाज़ शरीफ के साथी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ एग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते, खामोश होते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते। मेरे साथ बहुत सारे लोग, चौधरी निसार ने कहा शहबाज शरीफ को, बहुत सारे लोग ऐसे पार्टी के मिलते हैं आकर मेरे साथ जो ये बातें करते हैं मेरे साथ कि मियाँ साहब का बयानिया ठीक नहीं है। अगर मियाँ साहब ने इसी तरह बयानिया चलाया मज़ीद आगे भी तो ये पार्टी टूट सकती है। ये मियाँ साहब को पैगाम दे दें कि कुछ नरमी लाए अपने मौक़िफ़ में। तो बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने भी उनको यही कहा कि ज़ाहिर है मैं भी इस बयानिए के हक़ में नहीं हूँ, मियाँ साहब के बयानिए के हक़ में, लेकिन वो बड़े भाई हैं, कायद हैं पार्टी के, और उनकी बात हमने माननी है और पार्टी के लोगों को भी उनकी बात माननी है, मुझे भी उनकी बात माननी है, हमारी मजबूरी है, हमारे वो बड़े हैं। तो जो उनका बयानिया है हम चाहे एग्री करें न करें, लेकिन उनके साथ हमने चलना है, ये पैगाम उन्होंने दिया है। तो अब इस मुलाकात कराने में और मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ टेलीफोनिक रब्ता कराने में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर और ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ उस दिन जिस दिन राविंड गए चौधरी निसार अली ख़ान ताज़ियत करने, ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ अलग मुलाकात उनकी हुई और उन दोनों ने खाना भी इकट्ठे खाया है। ये चौधरी निसार अली ख़ान के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक,
सरदार अया सादिक और राना तनवीर, इनकी कुछ न कुछ हम आहंगी जो है वो रही है और अभी भी है, और इन यही कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ चौधरी निसार अली ख़ान का राब्ता कराया जाए, और शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश यही है कि राब्ता कराया जाए। लेकिन नून लीग के जो करीबी ज़राए मैंने उनसे अब उनका तज्ज़िया भी मालूम किया कि आपके ख़्याल में आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ चौधरी निसार अली ख़ान को कबूल करेंगे वापस। मैं अपना भी तज्ज़िया दे सकता हूँ, लेकिन नून लीग के जो अपने बंदे हैं उनसे जब मैंने तज्ज़िया मालूम किया तो उनका ये कहना था कि बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि मसला मियाँ नवाज़ शरीफ का सिर्फ नहीं है, मसला मरियम नवाज़ का भी है। और मरियम नवाज़ और चौधरी निसार अली ख़ान जो नून लीग छोड़कर साइड पर बैठे हैं, तो वो मरियम नवाज़ से मसाइल बढ़े हैं, मरियम नवाज़ की वजह से बढ़े हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ की वजह से नहीं बढ़े। जब तक मरियम नवाज़ सियासत में एक्टिव नहीं थी, चौधरी निसार अली ख़ान और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान कोई इतनी बड़ी तवील दूरी नहीं हुई थी। लेकिन जब ज़ाहिर वज़ीर आज़म हाउस में मरियम साहिबा बैठी थी और ये वज़ीर दाखिला थे, मुश्किल वक्त जब आया था तो उस वक़्त ज़ाहिर है फिर चौधरी निसार अली ख़ान छोड़कर चले गए। तो मियाँ नवाज़ शरीफ इस पर भी यकीनन नाराज़ हैं। सिर्फ मरियम नवाज़ का ही मसला नहीं है कि मरियम नवाज़ के साथ नहीं बनती उनकी, लेकिन मियाँ साहब सीरियस नाराज़ भी हैं चौधरी निसार अली ख़ान से कि भाई मुश्किल वक्त जब आया था मेरे ऊपर, पानामा का जब आ रहा था, तो उस वक़्त चौधरी निसार अली ख़ान एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके पतली गली पकड़ ली और अपनी अलग जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनको शायद बड़े ख्वाब दिखाए गए होंगे, बड़े खूबसूरत ख्वाब कि आपको वज़ारत उज़्मा देंगे या वज़ारत आला देंगे या आपकी पार्टी बन जाएगी, इस तरह की। लेकिन चौधरी निसार को कुछ नहीं मिला और एक सूबाई नशस्त मिली जिसका आज तक हल्फ उन्होंने नहीं लिया, इसी तकलीफ़ में कि उनके साथ भी हाथ कर गए जो हाथ करने वाले होते हैं, जो मौलाना के साथ आज़ादी मार्च में मुज़ाकरात करके मौलाना को लालीपाप दे के इधर से बोरिया बिस्तर गोल करा के मौलाना को वापस करा दिया कि भाई अब हम हुकूमत को जनवरी में ख़त्म कर देंगे, फरवरी में ख़त्म कर देंगे, मार्च में इलेक्शन होगा। मौलाना तो बड़े खुश हो के वापस चले गए थे। वही लोग, वही कुव्वतें चौधरी निसार अली ख़ान के साथ भी इलेक्शन में हाथ कर गईं। अभी उनसे वो नाराज़ हैं, अभी तक उन्होंने हल्फ भी नहीं लिया। लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान ने शहबाज शरीफ को ये कहा है कि एक तो अब आप पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो ज़ाहिर है मुझे अपना अलग इलेक्शन लड़ना पड़ा, अलग हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा, लेकिन मैं आज भी अपने आप को नून लीगी समझ रहा हूँ। मतलब उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया है। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज़ शरीफ को राज़ी किया जाए इस बात पे कि वो कबूल करे पार्टी के अंदर, और दूसरा मियाँ साहब की वालदा की ताज़ियत के बहाने कोशिश की जा रही है, जो इनके हमदर्द दोस्त हैं जो दोनों के, वो चाह रहे हैं कि इस बहाने मियाँ साहब के साथ राब्ता हो जाए टेलीफोनिक चौधरी निसार अली ख़ान का, और मियाँ साहब बात कर लें ताकि जो बर्फ़ है थोड़ी सी पिघले दोनों के दरमियान, कुछ एक राबते की बहाली का एक रीज़न या एक रास्ता एक खुल जाए, ताकि ज़ाहिर है जब ताज़ियत करेंगे हेलो आए होगी, थोड़ी बातें भी होंगी, तो फिर इसी तरह, क्योंकि यार दोस्त तो रहे हैं, करीबी रफ़क़ाए कार आपस में रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम आगे रही है। चौधरी निसार अली ख़ान वाहिद शख्स थे पार्टी में जो नाराज़ होकर लंदन चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, बैठ जाते थे नाराज़ होकर, तो मियाँ नवाज़ शरीफ खुद जाकर उनको मना कराते थे। कोई ऐसा पार्टी में दूसरा बंदा नहीं था। तो चौधरी निसार अली ख़ान की एक हैसियत थी पार्टी के अंदर, मियाँ नवाज़ शरीफ के बाद चौधरी निसार अली ख़ान की हैसियत थी। लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान ने खुद अपनी हैसियत, अपना जो कैलेबर है वो मियाँ साहब के साथ जो बेवफाई की ऐन मौके पे, मुश्किल वक्त पे, उसकी वजह से उन्होंने अपना नुकसान किया। अब वो शायद पछता रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी में भी जाऊंगा तो अनफिट होऊंगा, मेरा मिजाज ही नहीं है किसी पार्टी में जाने का। मैं लीगी हूँ और नून लीगी हूँ और मियाँ साहब का साथी हूँ, आज भी नून लीग का अपने आप को समझ रहा हूँ। तो ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मुझे पार्टी और मियाँ साहब कबूल कर लें,
لیکن نون لیگ کے ذرائع قریبی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، لیکن ابھی آغاز ہے۔ چودھری نثار علی خان ابھی رابطے بحال ہوئے ہیں میاں صاحب کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے، شہباز شریف کے ساتھ، پارٹی کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ۔ تو آگے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں میاں صاحب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آگے کیا ہوتا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔